हाय कैंपस देखो कि इस सीरीज में हम आज जिस यूनिवर्सिटी का डिस्कस करेंगे उसका नाम है कैपिटल यूनिवर्सिटी। हम अभी इस सीरीज में हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम स्टूडेंट को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के पर्सपेक्टिव को खुद से चेक करने के लिए अवेयर कर सकें और उन्हें बता सकें कि वो खुद ही किसी यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे पता कर सकते हैं। हम जाएंगे, यूजीसी का ये वेबसाइट है ugc.gov.in। यहाँ हम HEIs में जाते हैं, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अंडर द स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी हमें बहुत सारी स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिलेंगी अदर अदर स्टेट्स की, जिसे हमें फिल्टर करना होगा। हालांकि मैं जब कैपिटल यूनिवर्सिटी को सर्च कर रहा था गूगल पे तो मुझे कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आए जो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी को हमें सेलेक्ट करना है और लेफ्ट हैंड साइड में हम जाकर देखेंगे झारखंड। इसमें नीचे चेक करते हैं, यस यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हमारा कैपिटल यूनिवर्सिटी आता है। दिस इज इन कोडरमा। राइट, तो यहाँ से सबसे जो एस्योर्ड वे है किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट करने का वो है यूजीसी की वेबसाइट के थ्रू जाना। लेकिन जब मैं यहाँ व्यू वेबसाइट करता हूँ तो ये है रिकॉर्ड वाइल प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट। तो मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों आ रहा है, या तो यूजीसी की वेबसाइट पर जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसको रिपोर्ट नहीं किया गया है, या यूनिवर्सिटी को ये पता नहीं है, या हो सकता है यूजीसी की वेबसाइट अभी अपडेट हुई है तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो। बट जो भी है, यूजीसी की वेबसाइट से मुझे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का कोई भी रिडायरेक्शन नहीं मिल रहा है। तो मेरा अगला काम था कि मैं कैपिटल यूनिवर्सिटी को इंटरनेट पे सर्च करूं। मैं जब कैपिटल यूनिवर्सिटी को इंटरनेट पे सर्च किया तो रिजल्ट्स आए। और गलती से अगर आप ये कैपिटल डॉट ईडीयू खोल देते हो, क्योंकि यहाँ आपको एक स्टूडेंट पैनल का आता है, फिर कैपिटल यूनिवर्सिटी डॉट ईडीयू डॉट इन आता है, एंड देन कैपिटल डॉट ईडीयू आता है। तो कभी भी अगर आप ये कैपिटल डॉट ईडीयू खोलोगे तो ये आपको एक दूसरी ही यूनिवर्सिटी खुल जाएगी जो इंडिया में है ही नहीं। तो मैं बस ये कंसर्न बता रहा हूँ कि ये वो यूनिवर्सिटी नहीं, कैपिटल यूनिवर्सिटी नहीं है जो आप सर्च कर रहे हो। तो आप प्रॉपरली सर्च करो कैपिटल यूनिवर्सिटी झारखंड। तो जो पहला लिंक आएगा वो कैपिटल यूनिवर्सिटी का ही है। हालांकि इधर भी पहला लिंक वही था, लेकिन इसमें आपको कोई एम्बिग्यूटी नहीं आएगी। सारी यूनिवर्सिटी कैपिटल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड ही आए। बट स्टिल एक कंफ्यूजन आपको दिखेगा। पहले मैं वेबसाइट को खोल लेता हूँ कि कैपिटल यूनिवर्सिटी डॉट ई डी यू डॉट इन है। यही झारखंड वाली वेबसाइट है। और इस वेबसाइट को अगर आप चेक करोगे तो नीचे आपको दिख जाएगा झारखंड कोडरमा। सो इसमें आपको एक कंफ्यूजन ये होना है कि यहाँ कैपिटल यूनिवर्सिटी डॉट ई डी यू डॉट इन है, और ये तो खैर शिक्षा डॉट कॉम है, ये इसका स्टूडेंट पैनल का है। नीचे आने से आपको ये दिखेगा कैपिटल यूनिवर्सिटी डॉट कॉम, यहाँ झारखंड से की। यस, तो आप, मैं बता दूं कि ये यूनिवर्सिटी एक्चुअली एक चेन बोल सकते हैं। आजकल ये ट्रेंड है, जब से एमआईटी यूनिवर्सिटी का चेन हुआ है तब से बहुत बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपने मल्टीपल स्टेट्स में खोल रहे हैं अपने ब्रांचेस। हालांकि हर स्टेट में वो अपने आप में एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी ही होती है, बट उनका जो एक ब्रांड नेम होता है वो सेम होता है। तो कैपिटल यूनिवर्सिटी ये सिक्किम में भी खुला और झारखंड में भी है। झारखंड में इसको 2018 में स्टैब्लिश किया गया और सिक्किम में 2022 में खोला गया है। और यहाँ नीचे दिया गया है कि झारखंड की वेबसाइट कैपिटल यूनिवर्सिटी डॉट ई डी यू डॉट इन, और सिक्किम वाली जो वेबसाइट है वो है कैपिटल यूनिवर्सिटी सिक्किम डॉट कॉम। हालांकि इसे डॉट कॉम पे नहीं होना चाहिए था। हो सकता है नई यूनिवर्सिटी है तो ये चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हो। यहीं पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है, क्योंकि इनकी वेबसाइट पे एक्चुअली में कोई खास इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है मुझे। तो यूनिवर्सिटी प्रपोज 32 एकर्स ऑफ लैंड, एंड यहाँ इनके पास 13 एकर्स ऑफ लैंड है। तो बट अगर मैं ये देखूं कि जिस तरह का रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटीज के लिए होता है उस हिसाब से थोड़ा सा कम है। बट हो सकता है यूनिवर्सिटी बाद में ग्रो करे। तो एनीवे, इसके ओरिजिनल वेबसाइट पे आते हैं, यही झारखंड वाली वेबसाइट है। दुखद बात यह है कि इसमें ये एडमिशन का पोर्टल या कोई भी लिंक्स जो है वो काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो वापस से यही पेज में रहता है। अगर मैं सिलेबस पे क्लिक कर रहा हूँ तो चाहे कोई सा भी मैं सेक्शन ओपन कर लूँ, यहाँ सिलेबस उसका नहीं खुलता है। बस वो जो डिपार्टमेंट है उसकी हेडिंग आ जाती है, मैं स्क्रॉल डाउन करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये सारी चीजें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपडेटेड नहीं है।
अभी आते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में कोर्सेज क्या क्या रन हो रहा है। तो आप अगर ऊपर जाओगे कोर्सेज में तो ये सारी चीजें यहाँ देखो, ये कोर्सेज दिखा रहे हैं। और इसके अंदर चूंकि मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी क्लेम कर रही थी कि 200 से भी ज्यादा कोर्सेस ये यूनिवर्सिटी चलाती है, तो मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। यहाँ इन्होंने लिखा हुआ था कि 200+ कोर्सेज ऑफर्ड। तो मैंने चेक किया तो कोर्सेज तो रियली इनके पास बहुत सारे हैं। आईटी इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं सारे, ये देख लो। सारे मास्टर डिग्री के कोर्सेज, बैचलर कोर्सेज, बीटेक, एमसीए, बीसीए, और फिर इधर कॉमर्स मैनेजमेंट के बहुत सारे कोर्सेज, चाहे वो एमबीए हो, बीबीए हो, मास्टर्स प्रोग्राम हो, फिर सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के हिंदी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, आर्ट्स, इसके सारे बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री इनके पास है। और फिर ये साइंसेस एंड अलाइड साइंसेस में इनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटेनी, जूलॉजी, इन सब से रिलेटेड बैचलर्स ऑफ मास्टर डिग्री कोर्सेज ये चलाते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी भी इनके पास है। ये इसका बस चेक करना पड़ेगा कि इनका काउंसिल का अप्रूवल है कि नहीं। ये जब कभी भी आप एडमिशन लें तो ये सब ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनमें यूजीसी के रिकॉग्निशन के बावजूद भी यूनिवर्सिटी को पर्टिकुलर काउंसिल का अप्रूवल चाहिए होगा। तो फार्मेसी काउंसिल जो है झारखंड का होगा, तो उससे इनको अप्रूवल रिक्वायर्ड है। फिर लॉ में इनके पास मास्टर कोर्सेज है, बैचलर ऑफ लॉज भी है। तो ये आप देख सकते हैं। और अदर कोर्सेज में एग्रीकल्चर में दो कोर्सेज हैं इनके पास, बीएससी, एमएससी। एमएससी में दो स्पेशलाइजेशन है इनके पास। और योगा का भी ये नेचुरोपैथी का कोर्स रन कर रहे हैं। तो दीज आर दी बेसिक डिटेल्स जो मैं इस इनकी वेबसाइट पर देख पाया। और अनफॉर्चुनेटली इसमें मुझे इनके किसी भी कोर्सेज के फीस रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। इनका वेबसाइट बहुत ही पुअरली मेंटेन किया गया है। और थोड़ा सा मुश्किल हुआ मुझे इन सब चीज़ों को फाइंड करने के लिए। ये सिक्किम वाली जो यूनिवर्सिटी है उसका वेबसाइट है, तो आप देख लो कि ऑलमोस्ट इनका, सपोज मैं कोर्सेज सर्च करता हूँ तो वही सारे कोर्सेज जो यहाँ चल रहे हैं, जो डिपार्टमेंट्स के नेम है, एग्जैक्टली वही है जो ये झारखंड वाले यूनिवर्सिटी का है। तो जब दोनों ही जगह वेबसाइट भी ऑलमोस्ट सेम है, सब कुछ सेम है, तो फिर भी ये वेबसाइट को मेंटेन नहीं, मतलब कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रॉपरली चीजों को ट्रांसपेरेंट कन्वे नहीं कर पा रहा है। मैं नहीं जानता कि वो और क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। ये इसका इंफॉर्मेशन ब्रोशर था जो मैंने निकालने की कोशिश की। यहाँ ये दिखा रहे हैं कि हमारा झारखंड शुभकामना संदेश, दिस इज द यूनिवर्सिटी। इस पे मैं आऊंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज यहाँ के क्या है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम इसके मैप को देखें, गूगल मैप में मैंने सर्च किया कैपिटल यूनिवर्सिटी झारखंड, तो ये मुझे इसके बिल्डिंग्स नजर आए। सो मैं कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज 2018 में बना यूनिवर्सिटी, कुछ भी नहीं है इनके पास, बहुत ही पुअर कंडीशन में मैं बोल सकता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर इज नो वेयर। सो ये इनका ऑडिटोरियम है, आप देख लो। I should not comment on ki what quality of education and type of fees they are asking, but at least जो basic facilities थी, एक standard facility as a university, इनके लगभग 5 साल हो गए, होना चाहिए था। बट जो मुझे इंटरनेट पे दिख रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट अबाउट द यूनिवर्सिटी, ये कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है इनका कैंपस। बट हो सकता है आप जो भी इनका एडुकेशन है उसको वहाँ जाकर चेक करें। सी दिस इज द लैब, नो दिस इज वेरी गुड दैट दे आर यूजिंग सम नेचुरल लाइटिंग मेथोडोलॉजी। बट इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ आप यूनिवर्सिटी कैंपस विजिट कर लेना, तब एश्योर हो जाना। क्योंकि यहाँ इंटरनेट पर देखने से ये कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा है। हालांकि हो सकता है यूनिवर्सिटीज में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। रांची से अगर, जो कैपिटल ऑफ झारखंड है, वहां से अगर मैं इसके डिस्टेंस की बात करूँ तो ये 152 किलोमीटर के आसपास बता रहा है, जो 3 से 4 घंटे का रास्ता बनता है।
सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्सिटी। अनफॉर्चुनेटली मैं कैपिटल यूनिवर्सिटी के जो फीस स्ट्रक्चर है वो मैं नहीं बता पाया। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके मैं वो बता पाऊँ। आप जब कभी भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें तो चीज़ों को गहराई से जांच लें, खासकर अगर कोई भी ऐसे कोर्सेज जो कि किसी भी काउंसिल के अंदर आते हैं उसमें काउंसिल का अप्रूवल जरूर चेक करें, वो बेटर होगा। अदरवाइज जितने भी कोर्सेज यूनिवर्सिटी रन कर रही है, मुझे नहीं लगता किसी भी कोर्स में से जरूरत है किसी काउंसिल के अप्रूवल की। आईटी मैनेजमेंट, कॉमर्स, सोशल साइंस, एलाइड साइंसेस, लॉज एंड एग्रीकल्चर, लॉज में अ, आप चेक कर लो कि अगर ऐसे कोई कोर्स है जिसको बार काउंसिल के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है तो वो इम्पोर्टेंट होगा। अदरवाइज मैं ये बोलूंगा कि यूनिवर्सिटी, मेरा असेसमेंट अबाउट द यूनिवर्सिटी इज कि 5 साल हो गई, कोर्सेज सफिशिएंट रन कर रहे हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड। बाकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और चीज़ें क्या है वो कैंपस विजिट करने के बाद ही पता चलेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप ऐसे जुटा सकते थे, वो मैंने आपको बताया। रेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन है आप कैंपस जरूर विजिट करें, और एडमिशन लेने से पहले अटमोस्ट क्वेरीज जो आपके दिमाग में है उसकी लिस्टिंग करके जाए और वहां जरूर पूछे, किसी के कहने पर ना जाए। जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो देखें, और किसी और को भी अप्रूव, जो जानता हो उसे अप्रूव कराए, दिखाए, और फिर जाकर यहाँ पे एडमिशन लें। कैंपस देखो की सीरीज को देखने के लिए थैंक यू। फैक्ट चेक में अब और कौन सी यूनिवर्सिटी आप देखना चाहते हैं, कमेंट करें।